Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about शिक्षक भर्ती अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे काफी सारी चीजों को लेके, तो गाइस यहाँ पर आप सभी लोगों को काफी सारी चीजें मिल चुकी होंगी और एक न्यूज जो है वो अपडेट निकल के आ रही है शिक्षक भर्ती को लेके उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ा बदलाव जिसे कहते हैं देखने को मिल रहा है। तो क्या है इस चीज के बारे में सभी ने देख लिया होगा, ठीक है। और इस चीज को डिटेल में हम समझने वाले हैं आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग शिक्षक भर्ती की क्या अपडेट निकल के आ रही उसको चीजों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती में 90% नंबर लिखित और 10% इंटरव्यू। अब गाइस ये एक्चुअली में है क्या, तो इसके बारे में बात करने वाला हूँ आपकी इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ आपकी इस वीडियो में। और ये एक्चुअली में है क्या, जैसे सभी को मालूम है कि शिक्षक भर्ती में काफी टाइम से कोई वैकेंसी जो है वो नहीं निकाली है। और ये जो सुनने को आ रहा था कि शिक्षक भर्ती जो है वो नया आयोग गठित कर रहा है। तो क्या है ये सारी की सारी चीजों बात करेंगे। क्या अभी तक जिस तरीके से भर्ती हो रही थी, क्या अब भर्ती में चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, एकेडमिक का क्या पोर्शन रहने वाला है और नई चीजें किस तरीके से देखने को मिलने वाली है, इन सारी चीजों को बात करने वाला हूँ आपकी इस वीडियो में। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो किसी तरीके तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चीजों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो बहुत सारे, यानी कि कल से ही आप सभी के मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक के ऊपर कुछ चीजें बताइए, कुछ चीजों को डिटेल में बताइए। जैसे पहला जो चीजें निकल के आ रही है, प्राथमिक अध्यापक भर्ती में बीएड पर निर्णय ले सरकार, ठीक है। एक ये न्यूज निकल के आ रही है, ठीक है। इसी के साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे, यानी कि हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए या किस चीज के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी हेडलाइंस है जिसको आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। शिक्षक भर्ती में 90% अंक का रिटर्न टेस्ट और 10 नंबर का इंटरव्यू। क्या है ये, क्या है इसके पीछे सच्चाई, ठीक है। शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे, ठीक है। और अभी तक जो अगर बात करते हैं जो पुरानी एजुकेशन चल रही थी किस तरीके से, या क्या ये चीज सत्य है, कितनी इन सारी चीजों में सच्चाई है, इस सारी चीजों को मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो अगर बात करता हूं, जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग देख के या थंबनेल देख के ही काफी अंदाजा लगा लिया होगा कि जो शिक्षक भर्ती अब होने वाली, सभी को मालूम है कि एक आयोग गठित हो रहा है जिसमें काफी सारी चीजें निर्णय ली जाएंगी, यानी कि सारी चीजें जो वैकेंसी अब तक नहीं आई है, किस रीजन की वजह से नहीं आई, वो सारी की सारी चीजें बात करूंगा। सबसे पहले जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उसको पर बात कर लेते हैं। किसके या किन कैंडिडेट्स के लिए इस जो चेंजेस कर रहे हैं उसमें फायदा है और किसके लिए घाटा है, और आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग ये सही हुआ कि गलत हुआ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के, 10% इंटरव्यू के। सिंपल शब्दों में समझे, कुछ चीजें हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक बार चीजों को, उसके अंदर फिर और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे बात करिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी, ठीक है। तो इसने अधिसूचना जारी कर दी है, जहां इंटरव्यू नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के होंगे पूरे नंबर। क्या है इसके पीछे, 3 साल में भर्ती नहीं तो निरस्त होगा विज्ञापन, यानी 3 साल में जो भर्ती नहीं आएगी तो विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाएगा। क्या चीज है, ठीक है। वरिष्ठ आईएएस कुलपति या प्रोफेसर बन सकेंगे अध्यक्ष। क्या है इन सारी चीजों के ऊपर मुद्दा एक्चुअली में, उसको यूज समझते हैं। तो ये जो है आपका मृज्वाला का है जिसमें बात करी गई है लखनऊ। लखनऊ प्रदेश में उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा अनुदेशकों व सहायक प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के चयन, अधिकारों के या अधिकारियों की योग्यताएं और शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा व इंटरव्यू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ओके, आगे समझते हैं। इसके अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए
आवेदन लेगा, यानी कि अब आपके फॉर्म वगैरह जो है वो यहीं से ही सारी चीजें होंगी। अध्यापक व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा व आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ आधार पर होगी। ठीक है, एमसीक्यू बेस पे होने वाली है। लिखित परीक्षा के लिए 90% अंक और 10% नंबर इंटरव्यू के होंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होंगे वहां लिखित परीक्षा के ही पूरे नंबर हो जाएंगे। क्या है कहने का मतलब, सारे एक बार पढ़ लेते हैं फिर सारी चीजों को सिंपल समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा। लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर ही आयोजित की जाएगी। ऐसे में बेसिक विद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा व शैक्षिक गुणात्मक व वर्तमान व्यवस्था, आगे देखते हैं, में बदलाव हो सकता है। यानी जो अभी व्यवस्था चल रही है इसमें चेंजेस आएंगे, बदलाव हो सकता है, वो बात करी गई यहाँ पे। अब इनका चयन या तो सीधी लिखित परीक्षा या लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा। वहीं यूजी पीजी कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए चयन लिखित परीक्षा व एपीआई, ठीक है, क्या है ये, एपीआई के आधार पर होगा। आगे देखते हैं, लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी में से रिक्तियों के सापेक्ष 3 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जो पास होंगे उसमें 3 से या 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल की ओर से जारी नियमावली के अनुसार आयोग का अध्यक्ष प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस, यानी कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो होंगे, या किसी विश्वविद्यालय के कुलपति जो रह चुके हैं या जो होंगे प्रेजेंट में उनको रखाएगा, या वरिष्ठ प्रोफेसर, ठीक है, 10 साल का अनुभव, यानी कोई ऐसा प्रोफेसर जिसको 10 साल से ज्यादा का अनुभव होगा उनको लिया जाएगा, या 3 साल की प्रशासनिक अनुभव हो, या जिसको 3 साल का प्रशासनिक अनुभव यानी कि समाज में काम किया हो उसने। वही सदस्य के सर्वोच्च स्तर के आईएएस, उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक बेसिक या माध्यमिक शिक्षा या न्यायिक सेवा के 6 सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले होंगे। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझे तो जो यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी है या बताने की कोशिश करी है तो एक्चुअली में क्या ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी तक थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे समझ आए। जो अभी तक आपकी शिक्षक प्रक्रिया जो चल रही थी, जो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में, यानी कि अभी तक जो आपकी शिक्षक प्रक्रिया है वो किस आधार पे चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपके एकेडमिक लेवल यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट पे चल रही थी। यानी कि अभी तक क्या होता था, आपका 10th का भी लिया जाता था, साथ में 12th का लिया जाता था, उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन का लिया जाता था। उसके बाद में जो अगर आप बीटीसी किए हुए हैं या फिर कह सकते हैं बीएड किए हुए हैं या कह सकते हैं आपका डीलेड है, ठीक है, और या फिर आपका बीलेड है, इनमें से आपने कोई सा भी कोर्स किया हो तो ये चीज होती। तो यहाँ से इन चारों चीजों का अभी तक जो चल रहा था वो इन चारों चीजों का यानी कि 40% आपका यहाँ से इंक्लूड होता था, प्लस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है यानी कि सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट का आपका 60% काउंट होता था और यहाँ से बनता था आपका टोटल 100%। तो ये प्रोसेस अभी तक चल रहा था और ये तो सभी को मालूम होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यानी कि जो अब नई चीज ये लेकर आए हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, जो आपका रिटर्न यानी कि जो आपका अब से यानी कि जो आप सुपर टेट देंगे, ठीक है, सबसे पहले टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी है, लाइक जैसे आपने कह सकते हैं सेंट्रल लेवल पे सी टेट पास कर रखा हो, और जो अगर स्टेट लेवल पे हैं जैसे यूपी की बात करता हूं तो आपने यूपी टेट पास कर रखा हो, ठीक है। देन ये आपकी प्राइमरी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास ये सारी की सारी चीज यानी कि ये सारी चीज होनी, 10th पास होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, बीएड, डीलेड, बीटीसी या फिर कह सकते हैं ये सारे के सारे कोर्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में आप सीटेट क्वालिफाई या फिर यूपी टेट क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। अब सुपर टेट जो होगा वो सीधे आपका यहाँ पे सुपर टेट के आपके 90% मार्क्स लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी बचता है 10%, इसका क्या किया जाएगा, ये 10% जो है वो आपका हो जाएगा किसका, ये 10% आपका हो जाएगा इंटरव्यू का, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे हो जाता है आपके 100%। तो कुछ क्राइटेरिया यानी कि जो नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं ये, उसमें ये चीज देखने को मिलने वाली, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में यही चर्चा चले जा रही है कि एकेडमिक अचीवमेंट जो चल रही थी अब इस चीज को खत्म करके
इस चीज पे लेकर आएंगे, यानी कि आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि होता था जो जिसको सुपर टेट बोलते थे। उसी सुपर टेट का अभी तक सिर्फ 60% लिया आता था, लेकिन अब 90% लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि आपका एग्जाम 100 मार्क्स का है, ठीक है, 100 मार्क्स का है और 100 में से आपने अचीवमेंट किए, मान लेते हैं हम कि आपने 100 में से आपके 90 मार्क्स आए, ठीक है। तो यानी कि 90 मार्क्स का आपको 90% यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। 90% यहाँ पे इसका काउंट करेंगे। उसके बाद में 10%, अब इंटरव्यू जो है वही मान लेते हैं आपका कि 100 मार्क्स का जाता है। अब इस 100 में से भी आप इंटरव्यू में 90 ले आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो है वो 10% लिया जाएगा, ठीक है। इस 90 का 10% और यहाँ पे जो आपके मार्क्स होंगे इसका 90% लिया जाएगा, ठीक है। देन आपका इन दोनों चीजों को जोड़ के फाइनल आपकी मेरिट यहाँ पे बनेगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, या कह सकते हैं कि ये अब भर्ती में देखने को मिला, यानी कि जैसे जिन लोगों के मार्क्स कम थे, ज़्यादा थे, या फिर जो लोग 10th में 12th में ग्रेजुएशन में अपने बीएड बीटीसी डीलेड में जो अच्छा स्कोर करे हुए थे, 40% जो था उनके एकेडमिक अचीवमेंट देख के उसके मार्क्स जुड़ते थे, उसके आने फिर सुपर टेट के आपके 60% मार्क्स जुड़ते थे, फाइनल मेरिट बनती थी। अब ये जो एकेडमिक पोर्शन है उस चीज को बिल्कुल ही इन्होंने खत्म कर दिया। अब इसमें जो मेन चीज है जो मैं आपको बताना चाहिए, ये चीज समझ में आएगी कि 90% जो है वो आपका एग्जाम जो होगा, ठीक है, एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस पे होगा। बाकी जब भी नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उसमें सारी चीजों को डिटेल में मेंशन कर देंगे और आपके परीक्षा क्लास चैनल टाइम टू टाइम सारी चीजें आपको समझाता रहेगा, बताता रहेगा। अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। यहाँ पे जो नीचे इन्होंने बात करी थी उस चीज को थोड़ा समझते हैं कि लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय, ये तो सारी चीजें हो गई थी। ये देखिए 90%, ठीक है, 90% या 90% नंबर और 10% फीसदी इंटरव्यू के होंगे, यानी कि 90% में जो भी आप गेन करेंगे वो, यानी कि अब एकेडमिक अचीवमेंट या एकेडमिक में जो भी नंबर्स थे उसका कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएशन करे होने चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास बीएड बीटीसी डीलेड, बीटीसी खत्म कर दिया गया, डीलेड कर दिया गया, बीलेड कर दिया गया है, और बीएड, इनमें से कोई एक कोर्स होना चाहिए, ठीक है। या आपके पास डीलेड होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास बीलेड होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएड होना चाहिए। इनमें से कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, देन आप शिक्षक भर्ती के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। आपको उसके अंदर एक एग्जाम देना है, ठीक है, और एक एग्जाम देने के बाद में उसके 90% रहने वाले हैं। हाँ, अभी इस चीज को थोड़ा सा कंफर्म नहीं किया गया है, जैसे मैं जो अगर बात करता हूँ तो पीआरटी के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए अभी हो सकता है कि इंटरव्यू ना रखें, ठीक है, या हो सकता है रखे भी, क्योंकि केवीएस में ऐसे इंटरव्यू चल रहा है तो इसमें कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे टीजीटी हो गया, ठीक है आपका, ऐसी जो अगर बात करता हूँ पीजीटी हो गया, तो यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी हो जाएगा। अब वैसे पीजीटी में तो है ही भी, लेकिन टीजीटी में नहीं था, तो टीजीटी में ये लोग इंटरव्यू कंपलसरी कर देंगे। तो अभी तक टीजीटी का क्या रहता था कि आपका 60% सुपर टेट का हो गया, 40% आपका जो एकेडमिक अचीवमेंट था उसका ले लेते थे, देन आपकी फाइनल मेरिट बनती। तो यहाँ पे ये चीज देखने को पड़ेगी। तो यही सारी चीजों को समझाया है इसमें, हर न्यूज़पेपर में यही चीज निकाली है, तो इसी चीज को मैंने आपको एक अच्छे लेवल से सारी चीजों को समझा दिया। बाकी जो मेन चीज है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और क्या क्या चीजें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। मेन पॉइंट, मेन मुद्दे हैं, उनको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे इस न्यूज़पेपर में जहाँ पे बात करी गई है, देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे, यानी कि जो भी आप मार्क्स गेन करेंगे, अब आपका पेपर हो सकता है 100 मार्क्स का, अभी तक जैसे 150 मार्क्स का होता था, ठीक है, उसमें से 60% आपका काउंट किया था, जो भी आप अचीवमेंट करते थे उसका, ठीक है। अब आपका क्या रहने वाला है कि मान लीजिए 200 का आपका जो एग्जाम होता है, 200 में से आपने 100 मार्क्स अचीव किए, ठीक है, तो इस 100 का 90% जो है वो यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तो 100 का 10% जो और बात करता हूँ, तो 100 का 10% होगा, तो 90% लेना, यानी कि 100, यानी कि तो आपके 200 में से 90 मार्क्स यहाँ से काउंट करे जाएंगे। बाकी इंटरव्यू का जो कुछ रहने वाला उसका हो जाएगा 10%, आगे कहानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज बात करी गई इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो था एनसीटीई ने जहाँ पे जो बात करी है, एनसीटीई के पत्र पर हाईकोर्ट का सरकार को निर्माण या निर्णय लेने का आदेश। देखते हैं क्या बात करी गई यहाँ पे।
तो यहाँ पे इन्होंने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की शैक्षिक योग्यता के लिए बीएड के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया गया। यानी कि जो पत्र भेजा गया था कब 4 सितंबर को, उसके ऊपर निर्णय जल्दी लेने की बात करी गई है। ये बात करी गई बीएड को सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता से बाहर करने की मांग। ठीक है, उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटीई के ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले में निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। ठीक है, न्यायमूर्ति AR मसूद व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू व 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी की दलील थी कि 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटीई ने सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था। उक्त अधिसूचना के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए बीएड को शामिल कर लिया गया था, जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय गया। ठीक है, तो इस विवाद को जो है उच्च न्यायालय भेज दिया गया। तो ये चीज यहाँ पे बात करी है, बाकी सारी चीजों में वही बात करी गई है। ठीक है, 90% जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों लेकर उच्च शिक्षक संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़कर यह मेरिट सूची बनाई जाएगी। ठीक है, तो वही चीज 90% आपको जो रिटन एग्जाम होने वाला उस चीज को आएंगे, 10% जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा, और जो इंटरव्यू नहीं लेते हैं तो रिटन एग्जाम का ही 100% पूरा ले लीजिए, जैसे जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें होने वाली है। हर पेपर में यही चीज भरी हुई है, यही चीज बताई गई है। ठीक है, तो चीजों को आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब हर न्यूज़पेपर एक ही न्यूज निकालना है, यानी कि न्यूज में सच्चाई है और चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आप अपने आप को भी उस पैटर्न में ढाल लीजिए, वो ज्यादा बेटर होने वाला है। क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तभी जाके कहीं ना कहीं सफलता हमें देखने को मिलेगी। शिक्षक भर्ती में 90% अंक का रिटन टेस्ट, 10 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि इंटरव्यू क्यों रख दिया, ये तो फालतू चीजें हैं, ये है वो है। तो देखिए, हर चीज की कोई ना कोई सच्चाई है। वहां पे या जिस कुर्सी पे लोग बैठे हुए हैं, ये सारे निर्णय लेते हैं, पूरा पैनल बना होता है, सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और चीजें ठीक भी हैं। ठीक इस वजह से है कि आपने भी देखा होगा, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि नॉलेज तो है उन्हें, लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आता। तो यहाँ पर जो 10% जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी स्किल देखें कि आप वाकई में बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स हैं एजुकेशन वाली। क्योंकि आज के टाइम पे सभी को मालूम है किस तरीके से लोग कहाँ से डिग्री ले रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज से आराम से डिग्री मिल जाती है, लेकिन अपने अंदर वो स्किल्स, वो क्षमता नहीं निकाल पाते। ठीक है, बाकी सभी लोग समझदार हैं। अभी तक तो यही अपडेट आई है, आगे देखते हैं कि क्या अपडेट आती है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। जो अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी बच जाती है तो बाकायदा कमेंट कर लीजिएगा। बाकी बहुत जल्द आप सभी को मालूम है, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के या बीएड सेकेंड ईयर के, ठीक है, जो लोग अभी हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आप सभी के लिए पेड कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। पेड कोर्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम भी फॉलो नहीं किया है, पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से पसंद आई होंगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये सही हुआ कि गलत हुआ, अब अपना निर्णय जरूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस चीज से सहमत हैं, कितने लोग इस चीज से सहमत नहीं। ठीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि
बदलाव या परिवर्तन जो है वो चीज़ों में ज़रूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब चीज़ें चेंजेस होती हैं, परिवर्तन होता है, थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। तो बताइएगा आपके अकॉर्डिंग क्या रहता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड